सबसे ज्यादा सूक्ष्म दर्शन है तो जैन दर्शन, क्योंकि अहिंसामयी धर्म की अगर किसी ने सही व्याख्या लिखी है तो जैन दर्शन ने लिखी है। सर्वज्ञ परमेष्टि की दृष्टि में किसी भी दही में कोई भी जीव नहीं पाया गया। 24 घंटे तक का जो जमा हुआ दही होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई जीव नहीं होता। शाम को आप दही जमाइए, शाम को दही जमाने के बाद सुबह उठ करके, अगर मान लीजिए आप सुबह और पूरा दिन उपयोग करना चाहते तो उपयोग करके शाम होते होते तक उसको अलग कर दीजिए। प्रतिदिन का 24 घंटे का दही खाइए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जीव नहीं होता। और उसके बाद लैक्टोबैसिलस नहीं, तज्जाति निगोदाणाम, जिस भैंस का दूध है, जिस गाय का दूध है, उसकी जाति के संगी पंचेंद्रीय सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब कभी भी हम दही का प्रयोग करते हैं हमारे जैन शासन में, तो उबाल करके दूध को ठंडा करके और फिर उसको 24 घंटे के अंदर उस दही का प्रयोग कर लेते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जीव की उत्पत्ति कहीं नहीं देखी जाती। फिर कोई प्रश्न उठता है कि महाराज जी, बिना लैक्टोबैसिलस के तो दूध से दही जमता ही नहीं है। तो आपने कभी चूना का फटना देखा है? जब चूना होता है ना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, उसको पानी में डाल देंगे तो वो बुलबुल बुलबुल बुदबुद बुदबुद बुद करके उसकी गैस निकलती है। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बार बार ऐसा ऐसा फटता है। तो फटते हुए में लगता है कि वो जीव है, लेकिन वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऐसे ही खट्टे दही का जो जामन डाला गया है, उससे दूध में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उससे वो दूध फटता हुआ दिखाई देता है प्रत्येक समय। तो उसमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई जीव की उत्पत्ति है, जबकि जीव की उत्पत्ति 24 घंटे तक किसी भी प्रकार की अगर जैन दर्शनकारों ने, सर्वज्ञ परमेष्टि ने देखी होती तो हमारे यहाँ दही हमेशा के लिए अभक्ष हो गया होता। लेकिन हमारे यहाँ दही खाते हैं, महाराज खाते हैं, मुनिराज खाते हैं, सभी लोग लेते हैं। तो 24 घंटे का दही तो शुद्ध है, लेकिन इसके बाद अगर कोई दही आप खाते हैं तो उसमें सिर्फ लैक्टोबैसिलस नहीं, तज्जाति निगोदाणाम, उस जाति के संगी पंचेंद्रिय जीव की भी उत्पत्ति हो सकती है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जैसे कोई बादाम होती है या फिर कोई एक संगमरमर का टुकड़ा ले लीजिए, संगमरमर का टुकड़ा लेकर के उसको किसी भी खट्टे दही में डाल दीजिए, 3-4 दिन उसको डाला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो उसके बाद उसको धो लीजिए। सबको मालूम है, करता कोई नहीं है। हाँ देखो, जो नहीं करता है वो पापी है है ना, लेकिन करने वाले करते हैं। अभी जैसे ठंडी का सीजन है, ठंडी के सीजन में हरी मिर्ची से दही जमाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बादाम की बीजी से दही जमता है, ठंडी के सीजन में मिर्ची से दही जमता है, चांदी के सिक्के से ही जम जाता है, चांदी के सिक्के से जमता है, मार्बल के टुकड़े से जमता है, इसके अलावा नारियल की नरेटी से जमता है, और भी कई ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। तो जब कभी भी हम दही जमाते हैं तो दही से दही नहीं जमाते। ये जिन घरों में चलता है उन घरों में अभी विवेक की कमी है। लेकिन वैसा होता है कि जब दही जम रहा होता है तो उसमें 5-7 बादामें डाल दी जाती हैं, ये खड़ी वाली बादाम, वही बादाम धो दी, उसी को दूसरे दूध में डाला, उसके कसैलेपन से वो दही जम गया, फिर उसको निकाला, धो दिया, उसको दूसरे में डाला, कसैलेपन से कर दिया, वही बादाम सर्कुलेट होती रहती है और दही प्रॉपर जमता रहता है। नमस्ते गुरु।